नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में आने वाले मानचित्र कार्य पर चर्चा होगी। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे सोशल साइंस का, तो आपको कॉपी के साथ साथ भारत के दो नक्शे मिलेंगे, एक इतिहास के लिए और एक भूगोल के लिए। तो जो प्रश्न रहेगा भरने के लिए नक्शे में इस प्रकार का होगा। देखिए प्रश्न यहाँ पर है, मानचित्र संबंधी कार्य, ये 2022 का पेपर है। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाई। सही नाम तथा सही स्थान अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित है। यानी वह स्थान कहाँ है यह लिख देंगे कॉपी में तो आधा नंबर, और नक्शे में यदि दर्शा देंगे तो आधा नंबर वो मिल जाएगा। तो देखिए नक्शा इसी प्रकार का होगा। यहाँ लिखा अनुक्रमांक, तो आप लिखेंगे यहाँ पर अपना अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर लिख देंगे। और जैसे ये 14वां प्रश्न है, इसमें लिखा है वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो आप या तो इसको कॉपी में या तो ये नक्शा आपके सामने है तो यहाँ 14 नंबर डालिए। और पहला प्रश्न क्या लिखा था, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो चाहे तो आप यही लिख दें मुंबई। क्या लिख दें, मुंबई। आपका आधा नंबर कन्फर्म है। अब यदि इसको भारत के नक्शे में मैप में दर्शा देंगे तो आपको पूरा 1 नंबर ये तो लिखेंगे तो आधा नंबर, और इस मैप में यदि आप दर्शा देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो देखिए भारत का मैप है और इसमें देखिए कहाँ है, ये है आपका गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, ये क्या है महाराष्ट्र है। अब मुंबई में हुआ था क्योंकि आपने यहाँ लिखा है मुंबई, तो आप चिन्ह जो बताया गया चिन्ह कौन सा है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो मुंबई देखिए यही है, ये या तो चिन्ह ऐसे है, ऐसे चिन्ह द्वारा दर्शा देना है। और पहला है तो ये पहला लिखिए, चाहे तो मुंबई यहाँ भी लिख सकते हैं मुंबई। आपका 1 नंबर कंप्लीट। अब दूसरा प्रश्न जो है, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये जो है कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलकाता में। तो इसी नक्शे पर आप लिखिए कोलकाता। चाहे तो इस नक्शे में ही मैप में ही लिख सकते हैं कि अब देखिए ये है आपका बिहार है, ये झारखंड है, ये क्या आपका है पश्चिम बंगाल, और कोलकाता। तो कोलकाता देखिए ये है बांग्लादेश, तो कोलकाता आपका यहीं पड़ेगा, ये या तो ये है आपका दूसरा, तो यहाँ दूसरा लिख भी दीजिए और कोलकाता लिख भी दीजिए, कोलकाता। आपका ये नक्शा ऐसे दर्शा देंगे मैप से तो आधा नंबर, और लिख देंगे या तो वहीं ऊपर लिख देंगे और नंबर केवल डाल देंगे, आपको आधा नंबर इस पर आधा नंबर इसमें। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये मद्रास में हुआ था, तो आप यहाँ लिख दीजिए तीसरा मद्रास, जिसे आप चेन्नई कहते हैं तो चेन्नई ही लिखेंगे, चेन्नई। क्या लिख देंगे आप, चेन्नई। अब इसको नक्शे में यहाँ पर आप दर्शा देंगे। अब देखिए चेन्नई जो है आपका यहाँ पर है, ये आपका नक्शा है, ये है तमिलनाडु और आपको दिखाना है चेन्नई। तो देखिए ये केरल है और ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है, तो देखिए चेन्नई यहाँ पड़ेगा। और कौन सा प्रश्न था, तीसरा, तो तीसरा यहाँ लिख भी दीजिए और चेन्नई यहाँ भी लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, चेन्नई। अब अगला जो प्रश्न है आपका, अगला है वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन कहाँ है, इलाहाबाद में, जिसका अब नाम क्या है, प्रयागराज। तो देखिए उत्तर प्रदेश कहाँ है इस भारत के मैप में, तो ये है यहीं पर पड़ेगा आपका प्रयागराज। और चौथा प्रश्न है 14 का, चौथा है तो ऐसे नंबर डाल देंगे आप, यहाँ लिख देंगे प्रयागराज, प्रयागराज। क्या लिख देंगे, प्रयागराज, चौथा है। अब अगला है इसी में
पाँचवा, वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिख भी सकते हैं, पहले तो प्रयागराज चौथा का, प्रयागराज, और पाँचवा है अमृतसर। अमृतसर या मैप में ही लिख देंगे। तो देखिए अब ये है, ये आपका है राजस्थान, और यहाँ पर है देखिए ये है हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। ये है आपका पंजाब। तो अमृतसर ये है, यही अमृतसर पड़ेगा। और ये पाँचवा है, तो यहाँ पाँचवा नंबर डालेंगे और लिख देंगे अमृतसर। अमृतसर लिख देंगे। तो ये आपका 5 नंबर क्लियर। अब इसी प्रकार भूगोल के लिए भी आएगा। ये तो इतिहास का हो गया, आप ऐसे लिख देंगे और या तो नाम केवल नंबर डाल देंगे, यहाँ नाम नहीं लिख सकते हैं तब भी लिख देंगे तो बेहतर होगा। ये 5 नंबर आपका क्लियर। अब चलिए देखते हैं जो भूगोल में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कैसे दर्शाया जाता है। ये है भूगोल के लिए मैप भारत का। यहाँ अनुक्रमांक, यहाँ अपना रोल नंबर लिखेंगे और जो प्रश्न पूछे जाते हैं भूगोल के लिए इस प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। और 28वां प्रश्न, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी ये चिन्ह है द्वारा नाम सहित, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो आधा नंबर नाम लिखने पर, आधा नंबर चिन्ह से दर्शाने पर। तो देखिए भारत का ये आपका मैप है, भारत का मैप है और ये है गोदावरी नदी। यहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से निकलती है और आंध्र प्रदेश में जा कर के बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, तेलंगाना से होती है। देखिए यहाँ से सह्याद्री पर्वत है, यहीं से ये निकलती है और देखिए ये आपका है तेलंगाना। तो ऐसे होते हुए बंगाल के खाड़ी में जा गिरती है। तो आप ऐसे यहाँ लिख देंगे गोदावरी, क्योंकि यहाँ लिखा है गोदावरी नदी। तो आप इसको लिख देंगे, पहला नंबर भी डालेंगे और लिख देंगे गोदावरी नदी। ठीक, गोदावरी नदी ऐसे लिख देंगे। ये पहला आपका है। अब दूसरा इसमें जो है नागार्जुन सागर बांध, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर बांध तो कृष्णा नदी पड़ता है और ये जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ठीक सीमा पर है, ठीक सीमा पर पड़ता है। ये आपकी गोदावरी नदी है और ये जो कृष्णा नदी ठीक इसके ऊपर से बहती हुई मिलती है। तो देखिए ये आपका है, यहाँ पर है गोदावरी नदी, यहीं से निकलती है और ये जो बांध है आपको इससे दर्शाना है। तो देखिए बांध जो है ये आपका तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक इसी सीमा पर ये ही नदी इधर से आती है नदी और इसी जगह ये बांध बना हुआ है। तो ये प्रश्न कौन सा है? दूसरा है। और आपको लिखना नागार्जुन सागर बांध, तो यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे खींच करके नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध ऐसे आप लिख देंगे। अब अगला प्रश्न है जो तीसरा, दक्षिण भारत में काफ़ी उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा, दक्षिण भारत में काफ़ी उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो देखिए केरल में होता है, कर्नाटक में होता है और तमिलनाडु में होता है काफ़ी उत्पादक क्षेत्र। तो इन्हीं राज्यों में आप दर्शा देंगे। तो देखिए तीनों राज्य ये चिन्ह देख ही रहे हैं, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो आप ये है आपका कर्नाटक और ये है तमिलनाडु, ये है केरल। तो आप चिन्ह द्वारा, उसी चिन्ह द्वारा दर्शा देंगे, जगह जगह ऐसे बना देंगे, 2-3 जगह बना देंगे। ये इधर और इसमें भी बना देंगे और इसमें तमिलनाडु में। ये आपका जो प्रश्न है
तीसरा है, तो तीसरा यहाँ डाल देंगे, तीसरा नंबर यहाँ लिखेंगे और नाम भी यहाँ लिख सकते, इसको इसमें ऐसे ऐसे करना है, इसी चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो लिखेंगे काफ़ी उत्पादक क्षेत्र, काफ़ी उत्पादक क्षेत्र है तो ये है आपका कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक क्या है, कर्नाटक। ये है केरल, केरल लिख देंगे। ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये आपका तीसरा हो गया। अब लिखा है चौथा जो है, भारत के किसी एक जूट उत्पादक क्षेत्र, तो जूट उत्पादक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में होता है। तो देखिए पश्चिम बंगाल जो ये आपका है मैप, तो ये है पश्चिम बंगाल आपका, और तो यही आप दर्शा देंगे, ऐसे प्लस प्लस से दर्शाना है ऐसे, तो ये दर्शा देंगे, एक ही क्षेत्र दर्शाना है। तो यहाँ लिख देंगे ये आपका चौथा है, चौथा नंबर डाल देंगे और लिख देंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये आपका हो गया चौथा प्रश्न। दर्शाएंगे आधा नंबर, नाम लिखेंगे आधा नंबर, एक नंबर पूरा। अब अगला है कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा नाम सहित कोच्चि बंदरगाह ऐसे दिखाना है। तो देखिए कोच्चि बंदरगाह जो है केरल में पड़ता है, केरल में है। तो केरल आपका देखिए ये है केरल, तो कोच्चि यही ठीक यही है कोच्चि। तो चिन्ह जो है ये यही है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। और यहाँ आप लिख दीजिए कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। और ये नंबर आपका है 5वां, आपका 10 नंबर कन्फर्म। तो आप इसी प्रकार मैप मिलेगा और इसी प्रकार आप लिखेंगे। नमस्कार।